हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जेईई एडवांस 2015 पेपर 2 सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन। और ये पहली बार हिस्ट्री में था पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन भी मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन थे। मतलब वन एंड मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट थे पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन में भी। तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 1 पे। सो द पैराग्राफ नंबर 1 इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। पैराग्राफ को पढ़ते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट डाउन करेंगे। तो हमारे पास बोला गया लेट n1 एंड n2 बी द नंबर ऑफ रेड एंड ब्लैक बॉल्स रेस्पेक्टिवली इन बॉक्स 1। ओके, सो हमारे पास एक बॉक्स है। जब भी ये बॉक्स वाले प्रॉब्लम आए बॉक्स बना लिया करो। बॉक्स 1 है जिसमें कि n1 नंबर ऑफ रेड बॉल है, n2 नंबर ऑफ ब्लैक बॉल है। ओके, उसके बाद बोला गया है देयर इज अनदर बॉक्स जहां पे n3 एंड n4 नंबर ऑफ रेड एंड ब्लैक बॉल है। तो एक और बॉक्स है हमारे पास बॉक्स नंबर 2, उसमें जो है हमारे पास n3 नंबर ऑफ रेड बॉल है एंड n4 नंबर ऑफ ब्लैक बॉल है। तो इस बार इन्होंने नंबर ऑफ ब्लैक बॉल एंड नंबर ऑफ रेड बॉल को भी वेरिएबल के फॉर्म में दिया है, उन्होंने नंबर नहीं बताए। ठीक है, तो बस पैराग्राफ यहीं पे ख़त्म हो जाता है। उन्होंने बस इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी कि तुम्हारे पास दो अलग अलग बॉक्स रखे हुए हैं जिसमें कि कुछ रेड बॉल है कुछ ब्लैक बॉल है, फिर दूसरा बॉक्स है उसमें भी कुछ रेड बॉल है एंड कुछ ब्लैक बॉल है। तो उस पे बेस्ड उन्होंने फिर क्वेश्चन पूछा है एंड 4 ऑप्शन दिए हैं। देखो क्वेश्चन है कि वन ऑफ द टू बॉक्सेस बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2 वाज सेलेक्टेड एट रैंडम। उन्होंने बोला कि बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2 में से किसी एक बॉल को रैंडमली सेलेक्ट कर लिया गया एंड ए बॉल वाज ड्रॉन रैंडमली आउट ऑफ दिस बॉक्स, और उससे कोई भी एक बॉल रैंडमली निकाल लिया गया। द बॉल वाज फाउंड टू बी रेड। अब उन्होंने रिजल्ट बता दिया कि भाई मैंने रैंडमली कोई बॉक्स पकड़ा, उसमें से एक बॉल निकाला और मुझे पता चला कि वो जो बॉल निकला मेरे हाथ में वो रेड कलर का है। तो जैसे ही ये वाली इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, किस चीज़ का फील आने लगता है? बेस थ्योरम का। बेस थ्योरम में भी यही बोला जाता है कि कुछ कंडीशन किया मैंने और मुझे रिजल्ट पता चल गया। नाउ दे आर आस्किंग इफ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस रेड बॉल वाज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 2 इज 1/3। उन्होंने बोल दिया कि अगर प्रोबेबिलिटी है कि बॉल बॉक्स 2 से निकला है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, देन द करेक्ट ऑप्शन फॉर n1 n2 n3 एंड n4 है। ओके, तो इन्होंने इस बार क्या किया, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू दे दी। बाकी सारे क्वेश्चन में या फिर बाकी सारे ईयर्स में वो लोग क्या पूछते हैं, प्रोबेबिलिटी पूछते हैं। तो देखो भाई, बेस थ्योरम अगर लगाने की कोशिश करें तो क्या होगा। उन्होंने बोला है क्या प्रोबेबिलिटी है दैट द बॉल वाज ड्रॉन फ्रॉम बैक 2 गिवन दैट इट वाज रेड बॉल। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉल वाज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 2 गिवन दैट इट वाज रेड बॉल, यही पूछा गया है। देखो उन्होंने बॉल निकाला रैंडमली एंड मुझे पता है इट इज़ गिवन दैट द बॉल इज रेड, तो जो गिवन होता है वो नीचे लिखते हैं। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक 2, ये क्वेश्चन है। तो अगर मैं बैक 2 वाले इवेंट को ए बोलूँ, इसको बी बोलूँ, तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, PA/B। अब देखो जिसे बेस थ्योरम नहीं भी आता है वो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकता है। वो बोलेगा PA/B डिवाइडेड बाय PB होता है PA/B। या तो ऐसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से चल लो या फिर बेस थ्योरम से चलो। अब देखो PB का मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल निकलेगा। मैं अभी डेनोमिनेटर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, PB डेट इज P रेड। क्या प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल निकलेगा। तो देखो सिंपल सी बात, क्या प्रोबेबिलिटी है जो मैं बॉक्स 1 सेलेक्ट करूंगा रैंडमली, 1/2। दो मेरे पास बॉक्स है, 1/2 प्रोबेबिलिटी है कि मैं बॉक्स 1 सेलेक्ट करूंगा, मल्टीप्लाइड बाय क्या प्रोबेबिलिटी है बैग 1 सेलेक्ट किया देन रेड निकालूंगा, n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ऐसे कैसे, तो बॉक्स 1 को सेलेक्ट कर लिया है अगर मैंने, तो अब बॉक्स 1 से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो रेड बॉल कितने हैं, n1, टोटल बॉल कितने हैं, n1 प्लस n2। या फिर क्या प्रोबेबिलिटी है जो मैं बैक 2 सेलेक्ट करूंगा एंड क्या प्रोबेबिलिटी है उसमें से मैं रेड बॉल निकालूंगा, n3 प्लस n4। ये हो जाएगा नीचे वाला डेट इज डेनोमिनेटर।
अब न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर को बेसिकली देखो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, बी तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है, रेड निकला, ए मतलब बैक टू निकला, तो बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये हो गया कि क्या प्रोबेबिलिटी है, बैक टू से रेड निकला, तो ये प्रोबेबिलिटी है। तो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा इसका विच इज 1/3, तो पी ए बाई बी इज बेसिकली 1/2 मल्टीप्लाइड बाय n3 divided by n3 plus n4 whole divided by 1/2 multiplied by n1 divided by n1 plus n2 plus 1/2 into n3 divided by n3 plus n4। ये आना चाहिए टोटल प्रोबेबिलिटी, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 1/3। देखो हर जगह से 1/2 1/2 1/2 कैंसल आउट हो रहा है, सो वी कैन सी यहाँ पे अल्टीमेटली आएगा n3 डिवाइडेड बाय n3 प्लस n4 होल डिवाइडेड बाय, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेने की कोशिश करूँ तो n1 प्लस n2 इंटू n3 प्लस n4, एंड इधर से आ जाएगा n1 मल्टीप्लाइड बाय n3 प्लस n4 प्लस n3 मल्टीप्लाइड बाय n1 प्लस n2। सो यहाँ से वी कैन सी n3 प्लस n4 कैंसल आउट हो गया, एंड अल्टीमेटली रिजल्ट कितना आ गया n3 मल्टीप्लाइड बाय n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय n1 मल्टीप्लाइड बाय n3 प्लस n4 प्लस n3 मल्टीप्लाइड बाय n1 प्लस n2। ये रिजल्ट किसके बराबर आना चाहिए 1/3 के बराबर। अब हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है, चारों ऑप्शंस में n1 n2 n3 एंड n4 की वैल्यू गिवन है। हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पुट करेंगे एंड आंसर आता जाएगा हमारा, चेक कर लेंगे किससे 1/3 आ रहा है। तो अगर मैं एक बार चेक करके दिखाऊं तो ऑप्शन नंबर ए देखो, ऑप्शन नंबर ए में n1 है 3, n2 भी है 3, n1 3 है, n2 3 है। एक बार देख लेते हैं n1 3 n2 3 n3 एंड n4। n3 की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 एंड n4 की वैल्यू कितनी दी हुई है 15। ठीक है भाई, पुट करते हैं n3 इंटू 5 इंटू n1 प्लस n2 that is 6 divided by n1 into n3 plus n4, n3 plus n4 is 20 plus n3 into n1 plus n2 that is 6। ये कितना आ रहा है देखो 30 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 30, तो ये कितना आ गया 30 डिवाइड बाय 90, दिस इज 1/3। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। इसी तरीके से चेक करना है हमें दूसरे ऑप्शंस के लिए भी, तो चेक करते जाएंगे, हमारा अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था, जिसे भी बेस थ्योरम आता था वो बहुत ही आसानी से कर सकता था। बस इसमें टफ पार्ट क्या था कि जो भी तुम्हारे पास रिजल्ट आया उसे तुम्हें क्या करना है, बार बार चेक करके देखते जाना है 1/3 आ रहा है या नहीं। चलो आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में अपने पास है, बोला गया है ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बॉक्स 1 रैंडमली। अब मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2 की डायग्राम बना दे रहा हूँ। तो दिस इज बॉक्स 1, दिस इज बॉक्स 2, ताकि बार बार हमें ऊपर नीचे ना करना पड़े। तो बॉक्स 1 में n1 नंबर ऑफ रेड बॉल था, n2 नंबर ऑफ ब्लैक बॉल था, रेड एंड ब्लैक ही था ना शायद, हाँ ठीक है। सिमिलरली बॉक्स 2 में n3 नंबर ऑफ रेड बॉल था एंड n4 नंबर ऑफ ब्लैक बॉल था। ठीक है, अब बोला गया ए बॉल इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम बॉक्स 1, बॉक्स 1 से एक रैंडमली बॉल निकाला गया। तो अब सोचो रैंडम बॉल निकाला जाएगा तो दो इवेंट हो सकता है, इधर वो रेड हो सकता है या फिर ब्लैक हो सकता है। ठीक है, एंड ट्रांसफर टू बॉक्स 2, जैसे ही इसको ट्रांसफर कर दिया बॉक्स 2 में, तो बॉक्स 2 का हुलिया कैसा दिखेगा, एक रेड बॉल निकाला गया है तो यहाँ पे n3 प्लस 1 रेड बॉल हो जाएगा एंड n4 ब्लैक बॉल हो जाएगा। ओके, अगर ब्लैक बॉल निकाल के ले जाऊंगा मैं तो n3 रेड बॉल रहेगा एंड n4 प्लस 1 ब्लैक बॉल हो जाएगा। दिस इज बॉक्स 2, ये शक्ल दिखेगा मुझे बॉक्स 2 का आफ्टर ये इवेंट। ओके, नाउ इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स 1 आफ्टर दिस ट्रांसफर इज 1/3, बोला गया ये ट्रांसफर करने के बाद अगर मुझे
बॉक्स 1 से रेड बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी 1/3 है, देन द करेक्ट ऑप्शन विद द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n1 एंड n2। ओके, तो हमें बॉक्स 2 का हुलिया नहीं बताना था आफ्टर निकालने के बाद, हमें बॉक्स 1 का हुलिया बताना है, ठीक है। तो अगर ऐसा है कि रेड बॉल निकल गया बॉक्स 2 में गया, तो बॉक्स 1 मुझे उस टाइम पे कैसा दिखेगा बताओ। बॉक्स 1 मुझे उस टाइम पे कैसा दिखेगा, तो आई विल से बॉक्स 1 में से एक रेड निकल गया, इसलिए n1 - 1 रेड बॉल होगा एंड n2 नंबर ऑफ ब्लैक बॉल होगा। लेकिन अगर एक ब्लैक बॉल निकल गया तो n1 नंबर ऑफ रेड बॉल दिखेगा बॉक्स 1 में एंड n2 - 1 नंबर ऑफ ब्लैक बॉल दिखेगा बॉक्स 1 में, ठीक है। ये सिचुएशन होगा। बोला गया ये इवेंट हो गया, उसके बाद मैं बॉक्स 1 से फिर से एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ 1/3 है, तो बताओ भाई n1 n2 के बारे में, ठीक है। सिंपल सोचते हैं। सबसे पहले सोचो ये इवेंट होने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है। रेड निकलने का प्रोबेबिलिटी इज n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। रेड निकलने का प्रोबेबिलिटी इज n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अगर ये इवेंट हो गया तो बॉक्स 1 ऐसा दिखेगा। फिर से रेड निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो तुम बोलोगे n1 - 1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 - 1। या फिर ब्लैक बॉल निकला होगा पहली बार में, तो ब्लैक बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी इज n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अगर ब्लैक बॉल निकल गया देन बॉक्स 1 ऐसा कुछ दिखेगा, उसमें से फिर से रेड निकालने का प्रोबेबिलिटी इज n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 - 1, ठीक है। ये ओवरऑल आंसर आना चाहिए एंड दिस इज इक्वल टू 1/3 शायद गिवन है, ओके। तो इसको बस सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो दिस इज न्यूमरेटर सब में सेम आ जाएगा n1 प्लस n2 मल्टीप्लाइड बाय n1 प्लस n2 - 1 एंड ऊपर क्या आएगा मेरे पास देखना, डायरेक्टली n1 इंटू n1 - 1 प्लस n2 इंटू n1, यही है ना, n1 इंटू n1 - 1 प्लस n2 इंटू n1। तो यहाँ से n1 कॉमन आ गया ऊपर एंड ऊपर आ गया n1 प्लस n2 - 1 डिवाइडेड बाय नीचे n1 प्लस n2 मल्टीप्लाइड बाय n1 प्लस n2 - 1। दिस इज इक्वल टू 1/3 गिवन है। यहाँ से ये तो कैंसल आउट हो गया। अल्टीमेटली वी हैव गॉट n1 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 1/3 होना चाहिए। चारों ऑप्शन में से चेक करो, n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 1/3 नहीं है, ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी n1 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 नहीं है, ऑप्शन बी भी रॉन्ग। n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 ये है 1/3, ऑप्शन नंबर सी सही। n1 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 ये भी 1/3 है, तो ऑप्शन नंबर डी सही। तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी राइट है। तो ये इजी क्वेश्चन थे, बहुत ही आसानी से हो जाने वाले थे, ठीक है। तो पैराग्राफ 1 हमारा कंप्लीट हो गया। जिसे भी बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम आता है वो बहुत ही आसानी से कर लेगा इस क्वेश्चन को। चलो आगे मूव करते हैं। अगला पैराग्राफ जो है हमारा पैराग्राफ नंबर 2, दिस इज फ्रॉम कैलकुलस। तो ध्यान से सोचना, लाइन ऑफ थिंकिंग बहुत ही जरूरी है। कैलकुलस के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े अच्छे होते हैं जेई में, ठीक है, और इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। मतलब लगभग 40% क्वेश्चन जो जेई में मैथ्स में आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस से आते हैं। तो अगर तुमने कैलकुलस को सिर्फ स्ट्रॉन्ग कर लिया तो तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं जेई में, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं पैराग्राफ को। बोला गया लेट देयर इज ए कैपिटल एफ फंक्शन R2 में डिफाइंड है, इस थ्राइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब 3 बार डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। डेट इज एफ पता है, एफ डैश भी पता चल सकता है, एफ डबल डैश भी, एफ ट्रिपल डैश भी, इतनी बार डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, ठीक है। ओके, सपोज डैट एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर तो इसको मार्क कर लेंगे क्योंकि वैल्यू गिवन है। एफ ऑफ 1 की वैल्यू गिवन है, एफ ऑफ 0 की भी वैल्यू गिवन है, तो हमने देख ली, सॉरी एफ ऑफ 3 की वैल्यू गिवन है। एंड इन्होंने एक और इन्फॉर्मेशन दिया है कि एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है। एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है। अच्छा, अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है, दिस मीन्स व्हाट, कैपिटल एफ के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं। तुम बोलोगे हाँ, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल अगर नेगेटिव है हमेशा एक पर्टिकुलर इंटरवल में, दिस मीन्स उस इंटरवल में क्या सिचुएशन बनेगी, उस इंटरवल में सिचुएशन इस तरीके से होगी कि वो ऑलवेज डिक्रीजिंग होगा। ओके, तो दिस मीन्स अगर मैं कैपिटल एफ एक्स के बारे में एक बार सोच लूँ यहाँ पे, तो इट विल लुक लाइक दिस, 1/2 से 1/2 इज़ हियर एंड 3 कहीं इधर है,
सिमिलरली एफ ऑफ वन इज जीरो, एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन इज ज़ीरो, वन कहीं इधर होगा, वन पे तो ज़ीरो है, एंड देन एफ ऑफ थ्री इज़ -4, -4 कहीं इधर होगा सपोज, तो दिस मीन्स इधर से इधर तो डिक्रीजिंग है, तो वन के आगे तो कैपिटल एफ एक्स ऑलवेज नेगेटिव है, कैपिटल एफ एक्स इज लेस देन ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1 से 3। इतना तो हम लोग कंफर्म बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अभी। अब बोला है कि लेट स्मॉल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू कैपिटल एफ एक्स। अब स्मॉल एफ एक्स एक फंक्शन है विच इज बेसिकली एक्स इंटू कैपिटल एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब कोई भी एक्स हो, ये हमेशा इस तरीके से डिफाइन किया गया है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। देन कुछ स्टेटमेंट पूछा गया और पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट स्टेटमेंट, कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो इनइक्वालिटी वाला ठीक है, एफ ऑफ टू एफ डैश वन एफ डैश, तो पहले तो हम लोग एफ ऑफ टू डायरेक्टली निकालने की कोशिश करें क्या। सो एफ ऑफ टू लेस देन जीरो है या नहीं, तो वी कैन सी एफ ऑफ टू इज बेसिकली 2 टाइम्स कैपिटल एफ ऑफ टू, है ना। अब देखो 2 टाइम्स कैपिटल एफ ऑफ टू है, 2 इज ए पॉजिटिव नंबर। एफ ऑफ टू के बारे में उन्होंने कुछ दिया नहीं है, लेकिन फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन हमने ये चीज़ तो देख लिया कि 1 से आगे एंड 3 तक एफ ऑफ जो 2 होगा वो तो कुछ ना कुछ नेगेटिव नंबर ही होगा। अब अगर नेगेटिव नंबर होगा तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज लेस देन जीरो, तो ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे ही सही हो गया, एफ ऑफ टू इज लेस देन जीरो, ठीक है। अब हमें देखा जा रहा है कि सारे ऑप्शंस में एफ डैश एफ डैश एफ डैश की बात चल रही है, ठीक है। तो एक बार एफ डैश निकाल लेते हैं। सो वी कैन सी कि एफ एक्स एक्स इंटू कैपिटल एफ एक्स है, तो एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स आएगा एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, कैपिटल एफ एक्स जैसे का तैसा, प्लस एक्स इंटू कैपिटल एफ डैश एक्स। अब ये है मेरा एफ डैश एक्स, तो अगर मैं एफ डैश 1 निकालने की कोशिश करूँ तो वो आएगा कैपिटल एफ ऑफ 1 प्लस 1 इंटू एफ डैश 1, ठीक है। अब कैपिटल एफ ऑफ 1 तो जीरो गिवन है यहाँ पे, तो दिस इज जीरो प्लस एफ डैश 1, तो अल्टीमेटली ये सिर्फ आ रहा है सिर्फ और सिर्फ एफ डैश 1। अब हमें पता है कि एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो 1/2 से 3 में हमेशा नेगेटिव है। एफ डैश एक्स की वैल्यू इज लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1/2 से 3। अब बताओ 1/2 से 3 के बीच में 1 आता है, क्या बोलेंगे, हाँ। दिस मीन्स एफ डैश 1 भी लेस देन जीरो होगा, हाँ। अगर एफ डैश 1 लेस देन जीरो होगा मतलब स्मॉल एफ डैश 1 लेस देन जीरो होगा। अल्टीमेटली ऑप्शन नंबर ए भी सही हो गया। ओके, तो 2 ऑप्शन तो हमने फटाफट निकाल लिए। अब देखो भाई एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो है या फिर नॉट इक्वल टू जीरो, इन दोनों में हमें चेक करना है 1 से 3 के बीच में। तो हमारा जो स्मॉल एफ डैश एक्स आया वो एग्जैक्टली आया क्या देखते हैं, एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है। अभी देखो 1 से 3 के बीच में, 1 से 3 के बीच में, 1 से 3 के बीच में ये वाला चीज़ इज़ नेगेटिव, ठीक है। अब ये अगर नेगेटिव है एंड मुझे डायरेक्टली दिख रहा है एफ एक्स भी नेगेटिव है 1 से 3 के बीच में, ये भी नेगेटिव, एंड अगर मैं 1 से 3 की बात कर रहा हूँ तो ये एक्स पॉजिटिव है, तो बेसिकली ये भी नेगेटिव एंड ये भी ओवरऑल नेगेटिव। 2 नेगेटिव नंबर का सम कभी जीरो हो पाएगा क्या, 2 नेगेटिव नंबर का सम कभी जीरो हो पाएगा क्या, बोलेंगे नहीं। दिस मीन्स एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू 1 से 3। सिंपल, बस बेसिक एनालिसिस किया हमने, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन था उससे क्वेश्चन नंबर 51 सॉल्व हो गया अपना। चलो क्वेश्चन नंबर अब 52 50 60 पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 60 में कुछ इंटीग्रेशन वगैरह मिर्च मसाला लगाया गया है। अब इन्होंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है देख लेते हैं। 1 से 3 एक्स स्क्वायर इंटू कैपिटल एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू -12, ओके। एंड एक और इन्फॉर्मेशन है डेट इज 1 से 3 एक्स क्यूब इंटू कैपिटल एफ डबल डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 40। देन द करेक्ट एक्सप्रेशन पूछा गया है। फिर से
एक चीज़ तो 1 से 3, 1 से 3, 1 से 3 वाला इंटीग्रेशन करना है स्मॉल एफ एक्स में। तो बेसिकली हम लोग इसका यूज कर लेते हैं, एक ही बार में काम चल जाएगा। कैसे काम चल जाएगा, क्योंकि वी नो कि हमारा जो स्मॉल एफ एक्स है वो एक्स इंटू कैपिटल एफ एक्स है। तो अगर मैं पहले वाले इंटीग्रल को यूज़ करूँगा तो इससे डायरेक्टली कैपिटल एफ एक्स आ सकता है एक ही बार इंटीग्रेट करने पे, लेकिन इसको यूज़ करूँगा तो इससे 2 बार इंटीग्रेट करने पड़ेगा, तब जाके कैपिटल एफ एक्स आएगा, तब जाके हमें स्मॉल एफ एक्स की कुछ वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो पहले वाले को इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, एंड मुझे पता होना चाहिए इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बाय पार्ट से। फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, इसको। सेकंड फंक्शन किसको मानेंगे, इसको। जो इंटीग्रेट होता है उसको सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब सोचो कैपिटल एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ एक्स। हमने क्या किया कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन डेट इज 2x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डेट इज कैपिटल एफ एक्स का ओवरऑल इंटीग्रेशन 1 से 3 dx, एंड इसकी वैल्यू कितनी है, -12। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ से यहाँ पे लिमिट लगेगा 1 से 3, तो वी कैन सी 3 स्क्वायर डेट इज 9 इंटू कैपिटल एफ ऑफ 3 माइनस 1 स्क्वायर डेट इज 1 इंटू कैपिटल एफ ऑफ 1। ये वैल्यू इधर आएगी माइनस 2 टाइम्स, अभी देखो 1 से 3 इंटीग्रेशन तो है, x इंटू कैपिटल एफ एक्स क्या होता है, स्मॉल एफ एक्स डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू -12। सो यहाँ से आई कैन से एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी दी हुई थी, एफ ऑफ 3 की वैल्यू -4, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 0, एफ ऑफ 3 की वैल्यू -4, तो दिस इज 9 इंटू -4 -36, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 0, -2 टाइम्स 1 से 3 इंटीग्रेशन स्मॉल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू -12। सो यहाँ से 2 टाइम्स 1 से 3 एफ एक्स डी एक्स जो है वो कितना आ गया, -36 प्लस 12, दिस इज -24। अब अगर 2 से डिवाइड कर दे तो ये तो -12 आ गया। सो अल्टीमेटली वी हैव गॉट 1 से 3 स्मॉल एफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू -12। सो एक रिजल्ट तो आ गया हमारे पास, विच इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आ गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी अपने आप कैंसल आउट हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड 9 इंटू एफ डैश, देखो एफ डैश 1 चाहिए, तो बेसिकली एफ डैश एक्स यहाँ से आई कैन सी वो है कैपिटल एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ये चाहिए मुझे। तो ये कहाँ से आएगा, तो ऑब्वियसली बात है सेकेंड इंटीग्रल से आएगा। एक बार मैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन करूँ तो इतना आता है, ठीक है, 1 से 3 माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज करूँ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स 1 से 3 dx इज इक्वल टू 40 है। ये हमारे पास अल्टीमेटली आया, एंड वी कैन सी कि भाई x इंटू एफ डैश एक्स इंटू दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू कैपिटल एफ डैश एक्स। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, -3 टाइम्स। अब ये देखो ये जो इंटीग्रल है 1 से 3 एक्स स्क्वायर कैपिटल एफ डैश डी एक्स, 1 से 3 एक्स स्क्वायर कैपिटल एफ डैश एक्स डी एक्स इज -12, तो इंटू -12 तो 36 इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से वी हैव गॉट अ रिजल्ट विच इज एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू एफ डैश एक्स क्या आएगा, एक्स इंटू एफ डैश एक्स क्या आएगा, तो हम लोग बोलेंगे स्मॉल एफ डैश एक्स माइनस कैपिटल एफ एक्स, ये आएगा। एंड ओवरऑल इसमें लिमिट लगेगा 1 से 3 इज इक्वल टू 40 माइनस 36 विच इज 4। अब लिमिट लगा देना है बस, तो दिस इज 3 स्क्वायर डेट इज 9, अंदर गया स्मॉल एफ डैश 3 माइनस कैपिटल एफ डैश 3 इज -4,
तो यहाँ से +4 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1 इंटू स्मॉल f'1 माइनस कैपिटल F'1 तो 0 इज इक्वल टू 4. सो अल्टीमेटली वी हैव गॉट 9 इंटू स्मॉल f'3 प्लस 36 माइनस स्मॉल f'1 इज इक्वल टू 4. तो यहाँ से आई कैन से 9 इंटू स्मॉल f'3 माइनस स्मॉल f'1 इज इक्वल टू -32. 9 इंटू दिस ऑप्शन नंबर सी. तो ऑप्शन नंबर ए अपने आप रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया. तो हमने यहाँ पे 2013 का पेपर सॉल्व कर लिया. द एंड. नेक्स्ट वीडियो जो हमारे आने वाला है इस सीरीज़ में वो आएगा जेईई एडवांस 2016, जिसमें कि हम लोग पेपर 1 सॉल्व करेंगे सेक्शन 1. ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहें, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करके जाना है. चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, मचाते रहो.